वो परमात्मा सतलोक से अपने निज धाम से गति करके आता है और अपनी विशेष पुण्यात्माओं को, वर्णीय पुरुषों को, दृढ़ भक्तों को, सच्ची आत्माओं को, दृढ़ आत्माओं को, जो उनके विशेष भक्त हैं, उनको आकर मिलता है, फिर उनको ज्ञान बताता है। अब ये भी आपको प्रमाण देना पड़ेगा। देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल अनुवाद करके इनका ये इकट्ठे जल्द किए हुए हैं। 9-10 मंडल ये लिखा महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। यहाँ से ये हमने ख़रीदा है। और ये क्या लिखा इन्होंने कि ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी अनुवाद करता कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। और यहाँ देखो, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली। ये इनका फ़ोन नंबर है। अब हम अपने मतलब की बातें करेंगे। यहाँ देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और मंत्र नंबर 26, इसमें क्या लिखा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, अब ये यजुर्वेद है, इसमें ऊपर र लगा है और ये संधि छेद कैसे करते हैं? इसमें 2 अपसर्ग लगा देते हैं, यजु अलग कर देते हैं, वेद अलग। तो इस अगर कहीं यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो तो वहाँ अकेला यजु भी लिखा हो तो लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है। ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ देखिए, इन्हीं के द्वारा यजुर्वेद में महर्षि दयानंद ने ही ऐसा किया है, ये ठीक किया है। यह देखो, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। ये महर्षि दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है यजुर्वेद का, पूरे के पूरे का। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये 60-30 हो जाए, 60-30 माने 6-30, 36वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 1 है। अथ 60-30 से अध्याय आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में ये यजु शब्द है, ये यजु शब्द है। इस यजु को यहाँ अनुवाद करते समय स्वामी जी ने, ए मनुष्य, जैसे मेरे आत्मा में प्राण और अपान ऊपर नीचे श्वास दृढ़ हो, मेरी वाणी मानस बल को प्राप्त हो, उस वाणी और उन श्वासों के साथ मैं शरीर बल को प्राप्त हूँ, ऋग्वेद रूप वाणी को प्राप्त हूँ। आगे देखो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल। यहाँ यजु शब्द है, यजु, इसने यहाँ यजुर्वेद लिख दिया क्योंकि यहाँ उस यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। वेदक ओनली यजु लिखा है, तो ये यजुर्वेद है। तो अगर इस यजु का अर्थ लिख दे यहाँ यज्ञ स्तुतियों को प्राप्त हों, तो यज्ञों स्तुतियाँ हैं कहाँ, किसमें है वो गुण? वो यजुर्वेद नामक पुस्तक को लिखना पड़ेगा। यजु के स्थान पर यजुर्वेद इन्होंने ठीक लिखा, लेकिन यहाँ ये स्वामी जी विचलित है क्योंकि वो परमात्मा का नाम कुछ नहीं मानता। ये कबीर परमात्मा का नाम है, हम इसको कबीर देव कहने लगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में यहाँ लिखा है, कबीर वेदस्य
कबीर ये ऊपर रे लिखा है, तो इस रे को यहाँ 2 अक्षर लगा दिए इन्होंने, ये कवि बना दिया, ये कवि। तो यहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा, जिसको ज्ञान है वो लिखेगा। इनको ज्ञान तो था ही नहीं कुछ भी इसको तो परमात्मा के बारे में, तो यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए था। वो आप कबीर देव हैं, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेज गति से आध्यात्मिक यज्ञ को, जहाँ धार्मिक क्रियाएं होती हैं उन भक्तों के पास पहुँच जाते हैं, प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव लिख दें यहाँ पर, कबीर ना लिखो न शर्माव है, आप कबीर देव लिख दो, कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अच्छा, अब तीसरे में लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 3 में लिखा है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, यानी आते हो वहाँ पर जहाँ सच्ची साधनाएं के जो अनुष्ठान होते हैं, और पृथ्वी लोकांतर में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, गति यानी वहाँ से चल कर लोकांतर में चलते हुए आप है, आप माने आप, सर्वव्यापक नहीं। इनकी थ्योरी गलत थी इसलिए इन्होंने बीच में डंगा डाल लिया अपना। आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चल कर, अब सर्वव्यापक तो पहले था, तो इनकी बात मानना था, गतिशील की तो हो गया फिर वो, तो गति स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। इससे हमने इतना ही लेना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, और वो क्या करता है ये देखिएगा। उसका उद्देश्य क्या होता है आने का, कि इन भोली आत्माओं को जो काल के जाल में फंस के इतना कष्ट उठा रहे हैं, किसी की कोई दुर्गति हो रही है, किसी को कोई टेंशन है, सारा दिन रोटी का ही गुजारा ना होता, सारा जीवन बीत जाता है इन बेचारों का। जैसे चींटी ने देख ले सारा दिन इधर उधर गोली हो ही रहे, कभी किसी पशु पक्षी के पैर के नीचे आकर मर जाती। ऐसे ही मनुष्य एक पेट के लिए मारो मार देख लो कि तो किसी शहर में जाकर देख ले, बड़े से घुए नून जा रहे हैं लाखों की संख्या में, कोई कारों में, कोई मेट्रो में, कोई क्या दुनिया भाग रही है, फिर इधर भाग रही है, और रास्ते में कितना मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है या बीमारी हो जाती है, कुछ और एक्सीडेंट में, और वो पेट पूरा ना होता है इनका, यहाँ इतने दुखी। और पीछे पोलैंड के वो पूरा कैबिनेट, पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट है, जिसमें राष्ट्रपति भी, सारे मंत्री भी 1 सेकंड में ख़त्म हो गए, और वो भी रेल हो जहाँ थे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, उनको ऐसे कर देंगे। करना था इस जीव ने, वो इनको पता ही नहीं करना क्या चाहिए। जो करना चाहिए वो तो इनको ज्ञान भी नहीं होता, और ज्ञान होता तो शास्त्र विरुद्ध होता, उससे साधना से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए सभी भोली आत्मा नास्तिक होती जा रही है कि भगवान की भक्ति तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो साधना हम गलत कर रहे हैं। जब हम साधना सही करेंगे तो क्यों ना मिलेगा। परमात्मा का विधान बता रहा है, पिछले इतिहास बता रहे हैं। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, इसके मंत्र नंबर 1 में यह स्पष्ट लिखा है, पर कबीर देव, ये कबीर देव है, स्पष्ट लिखा है, कबीर देव वित्तीय अयो वारे भी अर्षित। यहाँ देखिए वह परमात्मा, इन्होंने क्या कर दिया, ये शपथ लिखा है यहाँ पर कबीर देव है, इसको न्यों का न्यों लिख देते कबीर देव, यानी कबीर देव लिख दे, वो कबीर देव है, वह परमात्मा न्यों का न्यों लिख देते वो कबीर देव है। और अवय माने सबका रक्षक है, अवय माने का अर्थ होता है वैसे अविनाशी है, अवय चलो सबका रक्षक है, यही मान लेते हैं। और ये देव भी तो नहीं, तृप्ति के लिए देव तो यहाँ जाना चाहिए था, कबीर देव, ये कबीर साहब, कबीर भगवान, तृप्ति के लिए, यानी विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, यानी वो परमात्मा तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वहाँ से चलकर आता है वो कबीर देव, ज्ञान देता है। और सावहान यानी सहनशील है,
और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में त्रिकृष्ट करने वाला है। परमात्मा का उद्देश्य क्या होता है यहाँ आने के लिए कि वो ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है। फिर वो पुण्यात्मा उस परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होकर के और पूरे विश्व में यानी अपने पूरे क्षेत्र में उस तत्व ज्ञान का ढोल बजाते हैं।